दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी रेलगाड़ी की वो मुलाकात। शाम का समय था, रात होने वाली थी। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर एक लड़की अपने सीट पर अकेले बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झूप रही थी तो कभी उठ रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि वो अकेला सफ़र करने के लिए बैठी है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वहाँ टीसी टिकट चेक करने के लिए आया। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखा, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ी सी टूट गई। जैसे ही टीसी को अपने पास आते देखा, वैसे वैसे वो ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उसके पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वो टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काँप रही थी जैसे उसके पास टिकट है ही नहीं। जैसे ही टीसी उससे पूछता है कि टिकट दिखाओ, तब वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी भूल गई, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई। सुबह सुबह टीसी कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 फाइन देना होगा। यह सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसा लग रहे थे। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई। वो किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझा कर भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उसके ऊपर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास बैठे ऊपर वाली सीट से मैं यह सब उन सभी नज़ारों को देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ रही थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। वो लड़की घबराते हुए कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई, जिस कारण से मैं पैसे लेना भूल गई। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये निकाल कर उसे देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह लेने से मना कर दी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही वो मेरे मनाने के बाद वो लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसों का इंतज़ाम करके आपको वापस भेज दूंगी। उसके बाद लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 1 बजे पूरा हो जाती है और वो ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं फिर से सो गया। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था, उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें वह लिखी है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी लिखा गया था। यह देख मुझे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि किस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वो लड़की भूल तो नहीं गई मेरा शुक्रिया अदा करना।
उसके बाद मैं उस दिन उस समय पर, जिस समय की उसने अपनी चिट्ठी में लिखी थी, जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उससे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी हूँ। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। जब से मैंने पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती थी, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में भी बता कर भी आई हूँ। मैं अंदर से बहुत खुश हुआ और लड़की को तुरंत ही गले लगा लिया। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का फ़ैसला किया। उसके बाद से हम लोग फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते और फ्यूचर को सोचते। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें।